इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 550 फिल्म में अपने कई अभिनय से लोगों का दिल जीता है। उनसे सीधा खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अनुपम खेर जी और बोमन ईरानी जी दोनों मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे होगा कि एक्टर प्रिपेयर को दिल्ली में लाने के पीछे आपका क्या थॉट है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं और से हुई है और यहाँ पर क्या लगता है कि इससे दिल्ली में लोगों के लिए कितना फ़ायदा होगा? दिल्ली न केवल देश की राजधानी है बल्कि आर्ट्स एंड कल्चर की भी राजधानी है। जब मैं यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल का कोर्स करता था, मैं मंडी हाउस में रहता था, तो आसपास हमारा स्कूल मंडी भावलपुर हाउस में था, तो आसपास बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। भीमसेन जोशी जी को हमने देखा, किशोरी अमनकर जी को गाते सुना है। तो सिर्फ एक्टर को एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं, कला की भी ट्रेनिंग होती है। तो दिल्ली गढ़ है, मेरा बहुत सालों से दिल था दिल्ली में खोलने का, क्योंकि यहाँ बहुत टैलेंट है। अभी दिल्ली सिर्फ दिल्ली गुड़गांव कह लो या फरीदाबाद कह लो, दिल्ली खुद में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो बहुत वहीं सालों से चल रहा था कि वी शुड ओपन वन इन दिल्ली, इसीलिए हमने ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में खोला है। और पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। यहाँ आएंगे, यहाँ से बहुत जितने भी कलात्मक लोग हैं, जितनी भी उनकी एस्पिरेशंस हैं, because today India is about aspirations, and being an actor you cannot do be an actor without a training। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, तो that's why Delhi। सर एक आप अच्छे एक्टर तो हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि वर्कशॉप्स जब होती थी तो आप उसमें खुद रहते थे, एक अच्छे मेंटोर भी हैं, तो ये दोनों भूमिकाओं को कैसे निभाते हैं? आई थिंक जब आप मेंटरिंग करते हैं उसके साथ साथ हम खुद को भी ट्रेनिंग देते जाते हैं। I think teaching is the best form of learning, and also because what you are doing is you are brushing up your own skill। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कोई सवाल पूछ लेता है कोई स्टूडेंट, तो उस सवाल का जवाब कभी कभी ट्रिकी होता है, लेकिन उससे यू डाइव डीप इनटू समथिंग जो आप शायद भूल गए होंगे, एंड इट हेल्प्स यू। इट हेल्प्स मी एज एन एक्टर, इट ऑल्सो डज। सर आपने जैसे शुरुआत की तो आपने बताया कि आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक्टर नहीं बन सकते थे बालों की वजह से, लेकिन आपने कभी भी अपने अंदर ये थॉट नहीं आने दिया। आज के टाइम पे ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, थोड़ा सा ही डिमोटिवेशन उनके अंदर आ जाता है और वो लोग हार मान जाते हैं। कितना ज़रूरी है यंग लोगों में कि वो एक मोटिवेशन के तहत आगे बढ़ते रहें? तो देखिए, मेरा जो मनोबल कभी मैंने गिरने नहीं दिया, बिकॉज मैं ट्रेंड एक्टर था। मुझे सिर्फ उस एक मौके की तलाश थी और फिर मुझे पता था कि वो मौका मुझे मिल गया तो फिर मेरे को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मगर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज जितने स्टूडेंट जो भी लोग हैं, आप जैसे दिखते हैं वो आपकी खासियत है। बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स आज आप कैसे दिखते हैं उसके हिसाब से आपको रोल देते हैं। तो मैं अपनी बॉम्बे वाले स्कूल में हमेशा बोलता हूँ कि हाउ यू लुक टुडे, यू आर स्मॉल, यू आर डार्क, यू आर फेयर, नथिंग, दैट इज़ योर एसेट। बट इन 80s इफ़ यू डिड नॉट हैव हेयर, तो आपको लगता था कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते। पर अगर आप ट्रेंड हो ना, तो आपको देखो, ज़िंदगी आपको एक मौका ज़रूर देती है। आप उस मौके में तब चूक जाएं क्योंकि आप तैयार नहीं थे, तो दैट इज़ वेरी अनफेयर टू योर ओन सेल्फ। तो वी ट्रेन पीपल सो दैट उनको जब वो मौका मिले तो उस मौके पर वो खरे उतरें। सर आप हमेशा कहते हैं कुछ भी हो सकता है, क्या ये यंगस्टर्स इसको एक मोटिवेशन भी ले सकते हैं जो सीखने आएंगे उनके लिए भी, कि मौका बदल सकता है कभी? हाँ, जब मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मुझे थोड़ा पता था कि मैं दिल्ली में स्कूल करूँगा। जब इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, शायद इन्होंने सोचा होगा कि ये चीफ गेस्ट होंगे, मगर इतना काम किया, इतना बढ़िया फिल्म बनाई, इतना ज़्यादा करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 5 साल पहले कोई कहता, जब आप ये प्रोफेशन में नहीं थी, 8 साल पहले प्रोफेशन में थी, कि एक दिन आप बोमन ईरानी और अनुपम खेर का इंटरव्यू करें, आप कहने आज आप बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है। हाँ सर आपके मैंने जितने भी रोल्स देखे, कॉमेडी भी, इंटेंस रोल्स भी आप कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे उस पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं? मैं ज़्यादा सोचता नहीं कि ये कॉमिक रोल है या इंटेंस रोल है। एक इंसान है गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। I go through with that, and if the tonality of the picture asks you to keep it a little light, मैं लाइट रखता हूँ। लेकिन सोचेंगे कि हम ये इस पर जोक मारेंगे तो वो जोक 101% फ्लैट हो जाता है। इफ़ यू कीप इट रियल, और भी वो कॉमेडी का मतलब जो लैंड बोलते हैं ना, द जोक विल लैंड बेटर। कीप इट जेन्युइन एज फार एज पॉसिबल। मैं वही सोचता हूँ, वेदर आई एम डूइंग अ रोल विच इज़ इंटेंस or whether I'm doing a role which is comical. I try not to say now I'm doing a comic role, तो हंसना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं सोचता ही नहीं है इसमें। सर
जितने स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे उनको अभी से आप क्या सीख देना चाहते हैं, अभी से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो चाहते हैं कि एक्टिंग में आए। फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रीम. ओनली व्हेन यू ड्रीम दोज ड्रीम्स कैन कम ट्रू. पर ड्रीम को कम ट्रू करने के बीच में एक जर्नी है जो हार्ड वर्क की है, जो ट्रेनिंग की है, जो ऑप्टिमिज्म की है. तो अगर आप इन चीज़ों को हैं तो आपको एक मौका, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मौका तो आपको, और आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे सीरीज़ हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. तो आज तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो उसमें कसूर आपका है, किस्मत को मतलब कोसी है बस. सर आज के कंटेंट और परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, आज के कंटेंट और परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक बहुत मौका मिल रहा है लोगों को. जैसे आप यंग एक्टर्स, यंग सिनेमाटोग्राफर्स, यंग डायरेक्टर्स, यंग राइटर्स, इतनी बहुत ज़रूरत है. लेकिन स्टिल क्राफ्ट के बिना आप कहीं नहीं जाओगे. थैंक यू. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो आप बोमन ईरानी और अनुपम खेर को सुन रहे थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैमरा पर्सन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली.